नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती के संबंध में यहाँ पर बात करेंगे। रिजल्ट को लेकर एक बड़ी खबर। कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन से फ़ायदा या नुकसान, आयोग और विभाग से ज़रूरी सूचना। जैसा कि आप लोगों से पहले ही ये निवेदन किया गया था कि जो भी मुख्य सेविका भर्ती के कैंडिडेट्स हैं, सभी लोग एकजुट होकर आपस में ही आपको सहयोग करने की ज़रूरत है, और ये सहयोग केवल और केवल आपका रिज़ल्ट जल्द से जल्द जारी हो इस संबंध में होना चाहिए। और इसी क्रम में आज आयोग जाने की जो रणनीति बनाई गई थी, इसकी सूचना आपको बहुत पहले ही दे दी गई थी। लेकिन क्या रहा कि उपस्थिति बहुत ज़्यादा नहीं रही। 3 से 4 अभ्यर्थी ही जो है मुख्य सेविका भर्ती के उपस्थित हुए आयोग में। तो क्या कुछ सूचना है? देखिए, आयोग के सचिव सर से जो भी अभी तक किसी भी भर्ती के संबंध में अगर जानकारी प्राप्त हुई है, तो बिल्कुल वो 100% होता ही है। वो अलग बात है अगर किसी भर्ती के संबंध में वो नहीं बोलते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि उस भर्ती में वेट करना पड़ेगा, अभी जो है कार्य अधूरा है। लेकिन जिस भर्ती के संबंध में उन्होंने कभी भी सकारात्मक बात कही है, देखिए जो आपका डेट है, डेट तो कोई नहीं बता सकता है बिल्कुल कंफर्म। आयोग के सचिव सर भी नहीं बताएंगे आपको, वो उनको तो पता होता है, लेकिन वो बताएंगे नहीं कि इस डेट को आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। तो कुछ उनके द्वारा जो भी आश्वासन मिलता है कि इस महीने में आएगा या फिर जल्द आएगा, तो वो चीज़ें होती हैं और 100% होती हैं। आपने देखा होगा जब आपका आंसर की जारी हुआ, आपका रिवाइज्ड आंसर की यानी कि फाइनल आंसर की जारी हुआ, उससे पहले भी बहनें गई हुई थी आयोग। और आयोग के सचिव सर ने केवल ये कहा कि आपका आंसर की जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार है, किसी भी डेट को जारी हो सकता है, कल भी जारी हो सकता है। और क्या हुआ, वही 1-2 दिन में आपका जो फाइनल आंसर की है वो जारी हो गया। कहीं न कहीं तब भी फीमेल कैंडिडेट्स जो भी इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, सबके मन में ये डर बना हुआ था, ऐसा ना हो कि कोर्ट केस की वजह से जो आपके भर्ती में मामला न्यायालय में चल रहा है, उसकी वजह से आपकी भर्ती में जो है आंसर की भी देरी से जारी हो या फिर उस पर भी रोक लग जाए। तो आपको पहले से बताया गया था, केवल आपके रिजल्ट पर रोक लगी है, आंसर की पर रोक नहीं है। तो आंसर की आपकी फाइनल रूप से जारी हो गई। तो जब से फाइनल आंसर की जारी हुई है, उसके बाद देखेंगे आंसर की को लेकर भी एक विवाद है। फर्स्ट शिफ्ट वाले अभ्यर्थी हों या सेकंड शिफ्ट वाले अभ्यर्थी हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। जो फर्स्ट शिफ्ट वाले अभ्यर्थी हैं, उनका कहना है कि जो कॉमन नंबर ज़्यादा मिले हैं, सेकंड शिफ्ट में कम मिले हैं, जबकि सेकंड शिफ्ट जो था वो ज़्यादा हार्ड था, फर्स्ट शिफ्ट इजी था। देखिए, इस चीज़ का जो निर्धारण है ना, आप लोगों को छोड़ देना चाहिए आयोग पर। आयोग किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार से, देखिए नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो भर्ती जो कि एक से अधिक शिफ्ट में होती है, वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है। और उसमें किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होता है, सबको एक समान कर दिया जाता है, क्योंकि पेपर का लेवल एक समान नहीं होता है, पेपर के लेवल में भिन्नता होती है। तो सबको एक समान करने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो की जाती है। तो नॉर्मलाइजेशन होगा और उम्मीद करते हैं कि इससे किसी को भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अगर आप जो है इजी शिफ्ट में होंगे तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो, लेकिन जो टफ शिफ्ट वाले अभ्यर्थी होंगे उनका नुकसान नहीं होगा, उनका नंबर सेम ही होगा या फिर उनका बढ़ भी सकता है। तो इस चीज़ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आयोग से आज की जो भी सूचना प्राप्त हुई है वो यही है। जब बहनें गई आयोग में, उनकी मुलाकात हुई सर से, तो यही कहा गया उनसे कि जो आपका मामला है वो कोर्ट के विचाराधीन है, और कोर्ट से मामला निस्तारित होते ही आप लोगों का जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ें स्पष्ट हो पा रही हैं कि बिल्कुल अब 100% हो गया है कि आपका रिज़ल्ट तब तक नहीं जारी किया जा सकता है जब तक कि मामला निस्तारित ना हो। और इसके लिए अब सबको जो है एक, जिस प्रकार से परीक्षा करवाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा, परीक्षा की डेट निकलवाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा, उसी प्रकार से आपको अपना जो रिज़ल्ट है उसको निकलवाने के लिए एक संघर्ष करना पड़ेगा। और वो संघर्ष क्या है, जब तक मामला कोर्ट से निस्तारित नहीं होता है। जैसा कि आप देखेंगे कि डेट लग रही है लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही, जब तक बहस नहीं हो पाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। बहनें जो हैं आपके विभाग में भी गई कि विभाग से कुछ सूचना मिले कि क्या कुछ है, क्योंकि जवाब जो है आयोग और विभाग को ही लगाना है। तो विभाग की तरफ से क्या कहा गया यहाँ पर कि जो है आपकी प्रक्रिया जो है प्रोसेस में है, विभाग से ये आश्वासन मिला। तो देखिए, अब मात्र आश्वासन से कुछ नहीं होगा, चाहे आयोग से आश्वासन हो चाहे विभाग से। अब
चीज़ें ये स्पष्ट हो चुकी हैं कि मामला जो कोर्ट में चल रहा है वहाँ से निस्तारित होना ज़रूरी है। और इसी क्रम में आप सभी को बता दें कि आप लोगों को एक बार एकजुट होकर ज़रूर जाना चाहिए जनता दरबार। अब जो है मुख्यमंत्री जी से ही कुछ हो सकता है, यानी कि उनके निर्देश की देरी है, और जब वो निर्देश देंगे तो आयोग, विभाग, सभी लोग जो है जवाब लगाएंगे माननीय न्यायालय में। और जब जवाब लगा दिया जाएगा उसके बाद ही ये मामला निस्तारित होगा कि जो 126 सीट का मामला है क्या करना है, उसको यहाँ पर ऐड करना है फिर, या फिर उस सीट को निकाल देना है। तो जो भी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी और नई याचिकाएं पड़ जाएं। देखिए यही होता है, कोई भी भर्ती होती है, एक रिट पड़ी उसके बाद कई रिट जो हैं उसके साथ जुड़ती जाती हैं, नए मामले भी जो है अगर टाइम लगता है, ज़्यादा समय लगता है तो नए मामले भी उसमें ऐड होते जाते हैं। फिर यही होता है कि एक लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है अभ्यर्थियों को। तो यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट है कि मामला निस्तारित करवाने के लिए आपको एक बार जनता दरबार जाना चाहिए और आपके रिज़ल्ट को लेकर वहाँ पर जो है बात करनी चाहिए। रिज़ल्ट देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी निर्देश दे देंगे, अभी आप देखेंगे लेखपाल भर्ती में वहाँ पर मुख्यमंत्री जी का निर्देश था, मामला कोर्ट में चल रहा था और अभी भी एक मैटर है जो कोर्ट में चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसके बाद भी डेट निर्धारित हो गई है नियुक्ति पत्र वितरण की। तो वहाँ पर मुख्यमंत्री जी का निर्देश था और न्यूज़पेपर में ये चीज़ 3-4 बार दी गई थी कि मुख्यमंत्री जी का निर्देश है इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। जबकि वहाँ पर आप देखेंगे 8,085, अगर आप कोई हो सकता है कोई ऐसे कैंडिडेट्स हों जो कि वहाँ पर उस भर्ती में रहे हों, 8,085 पद थे वहाँ पर। आपकी भर्ती में तो इतने कम पद हैं। तो वही बात है कि अगर निर्देश हो जाता है शासन का, सरकार की अगर मंशा होती है तो निश्चित ही आपकी भर्ती जो है जल्द पूरी होगी। लेकिन आप सभी को एक सहयोग करने की ज़रूरत है। कट-ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुख्य सेविका भर्ती में कट-ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। आप देखेंगे अन्य भर्तियों से आप तुलना मत करिए ना, जैसे कि अभ्यर्थी हो सकता है तुलना करें लेखपाल भर्ती का या फिर अन्य जो भर्तियाँ हैं, तो आपको तुलना बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि यहाँ पर लेखपाल भर्ती में क्या था कि उसमें एक कॉमन जो योग्यताएं मांगी गई थी कॉमन थी, और यहाँ पर आप लोगों में जो योग्यताएं पहली बात तो यहाँ पर केवल फीमेल थी, ठीक है, केवल फीमेल कैंडिडेट्स थे। उसके बाद भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि हो सकता है कि जो योग्यता मांगी गई है, जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है, उसको भी नहीं फुलफ़िल करेंगे, यानी कि वो हो सकता है कि बाहर चले जाएं। जैसे कि अभी यही कन्फ्यूज़न है कि बीए बीएससी दोनों शामिल है, केवल बीए ही शामिल है, बीएससी बाहर होंगे। 2 ईयर जो सब्जेक्ट विशेष विषय मांगा गया है वो केवल 2 ईयर ही है, तब भी जो है शामिल है, या फिर 3 ईयर होना ही चाहिए, लास्ट ईयर होना ही चाहिए उस विषय को आपके ग्रेजुएशन में। तो इन सारी चीज़ों को लेकर भी अभी जो है स्पष्टता नहीं है, ठीक है। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, कट ऑफ आपकी कम ही रहने वाली है। आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, वही 53-54 के आसपास जाने की संभावना है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं है, बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं जो इस रेंज में आ रहे हैं। तो बस अब यही है कि आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग एक योजना बनाइए, एक रणनीति बनाइए मुख्यमंत्री जी को जनता दरबार में जाके ज्ञापन देने की। बाकी अगर आप ये करते हैं तो फिर सकारात्मक न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। अभी तो यही कहा गया है आयोग के सचिव सर के द्वारा कि आपका रिजल्ट जो है बिल्कुल बनकर तैयार है, मामला निस्तारित होते ही आपका परिणाम जो है जारी किया जाएगा। तो ये अच्छी खबर है, लेकिन मामला निस्तारित तो होना चाहिए, इसके लिए आखिरी प्रयास आपको करना ही होगा। बाकी आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।